हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजेस एजुकेशन। हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई टेस्ट सीरीज ऑफ द महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक के लिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस, तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो का लुत्फ़ उठाइए, इन क्वेश्चन का लुत्फ़ उठाइए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि हर हर क्वेश्चन में पॉज करके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करना है, ताकि इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी हो सके और आपको जहाँ लगेगा कि आपके जो क्वेश्चन जहाँ जो जिस सेगमेंट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वहाँ आपकी कमी पता चलेगी, ताकि आप अभी फुलफिल कर सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम भी है आपके पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, और इस टेस्ट सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या रहेगी कि मैं हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करूंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में, ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरी क्लास में ही तैयार हो जाए। क्लास में आपको सारे क्वेश्चन तैयार करवाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं गाइस आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला दिया गया है 5 जून, दूसरा दिया गया है 16 नवंबर, सी दिया गया है 16 मार्च और डी दिया गया है 1 दिसंबर। तो क्या हो सकता है गाइस आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जी मनाया जाता है 16 मार्च को। कब मनाया जाता है गाइस? 16 मार्च को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्द से जल्द कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्द से जल्द कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए। पहला दिया गया है डीपीटी, बी दिया गया है पीसीबी और सी दिया गया है हेपेटाइटिस बी और डी दिया गया है टिटनेस। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? क्वेश्चन दिया गया है गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्द से जल्द कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए। तो जी क्वेश्चन है गाइस डी, टिटनेस लगाना चाहिए। देखो जी, हर क्वेश्चन एक तो अवेयर वाले भी अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन महिलाओं को क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं माताओं बहनों को, ताकि वो इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, डब्ल्यूएचओ के दौरान भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है। पहला दिया गया है क्या 2014, बी दिया गया है 2009, सी दिया गया है 2017 और डी दिया गया है 2004। तो सी का आंसर क्या हो सकता है गाइस आपके अकॉर्डिंग? डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है गाइस ए, 2014 में किया गया है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया है? 2014। याद रखना है आपको। मेरी बस यही कोशिश है, बस बार बार बोलने का पर्पस यही रहेगा कि आपके क्वेश्चन क्लास में ही तैयार हो जाएं। आपको यहाँ भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट आपको वीडियो को पे कंटिन्यूसली रहना है। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि गाइस आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप, एंड लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के आहार में कैलोरी के साथ प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बालक के आहार में कैलोरी के साथ प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है। पहला दिया गया है कैलोरी 6, बी दिया गया है प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन मालन्यूट्रिशन या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, सी ये दिया गया है मरासमस और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन दिया गया है बालक के आहार में कैलोरी के साथ प्रोटीन की कमी, किसकी कमी? प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है? तो गाइस फोर का आंसर है बी, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, मतलब कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जी कहा जाता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है यदि बालक के आहार में कैलोरी के साथ प्रोटीन कमी हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है गाइस, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन काफी जी है, तो हमारे एग्जाम में आया भी है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर है गाइस बी, विटामिन बी12 में पाया जाता है क्या? कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। पहला दिया गया रक्त अल्पता में, कुपोषण में, उच्च रक्तचाप में और सी डी दिया गया है वसा की कमी में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है?
बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा गाइस। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, तो इसका आंसर है बी, कुपोषण में दिया जाता है। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है जब बच्चे को कुपोषण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दिखते हैं गाइस। 7 क्वेश्चन, यस। सामान्यतः किस आयु में वर्ग के बच्चों में मरासमस रोग देखा जाता है? सामान्यतः किस आयु वर्ग के बच्चों में मरासमस रोग देखा जाता है? तो किस में देखा जाता है, ये आपको बताना है। 2 माह से कम उम्र के बच्चों में, 5 माह से कम उम्र के बच्चों में, 1 माह से कम उम्र के बच्चों में, या 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों में, किस में देखा जाता है मरासमस रोग? याद रखना आप, कौन सा मरासमस रोग किस में देखा जाता है। तो C1 का आंसर है डी, किसमें देखा जाता है गाइस? 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में देखा जाता है क्या? मरासमस रोग। 6 वर्ष से 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में, 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में मरासमस रोग देखा जाता है। क्वेश्चन को आपको यहीं तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी गाइस, इसके बाद अपने क्वेश्चन पे जाता है 7 8 पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस कारण की वजह से महिलाओं में कुपोषण देखा जाता है? निम्न में से किस किस कारण की वजह से महिलाओं में कुपोषण देखा जाता है? तो क्या हो सकता है गाइस इसका आंसर? इसका आंसर है सी। इसके आंसर दोनों सही है। क्या पहला दिया है, प्रसव के बाद देख रेख ना होना, और 18 वर्ष से पहले की गर्भधारण मत करना, 18 वर्ष से पहले ही गर्भधारण करना। और पहला क्या दिया, अगर प्रसव के बाद देख रेख ना होना। निम्न में से किस कारण की वजह से महिलाओं में कुपोषण देखा जाता है? तो पहली बात तो इसमें क्या बोली है कि प्रसव के बाद देख रेख ना होना, और सेकंड क्या है कि 18 वर्ष से पहले ही गर्भधारण करना। क्वेश्चन नंबर दिखते हैं 9 क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? निम्न में से सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? पहला दिया गया है 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, सी दिया गया है 1 ग्राम प्रोटीन, डी दिया गया है 1 ग्राम विटामिन। तो 9 का आंसर क्या हो सकता है? 9 का आंसर है ए। ये ऑलरेडी पेपर में आया भी है, PYQ है। निम्न में से सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा से होती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है डी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 10। ICDS का पूर्ण रूप क्या है? ICDS का पूर्ण रूप क्या है जी आपको बताना है। ICDS जो योजना है, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। इसका पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है डी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जी है इसका आंसर। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। जन्म से कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, जन्म से कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? तो 11 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस 1 घंटे, बस 1 घंटे के बाद। जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर दिया जाना चाहिए? तो 1 घंटे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। नवजात में श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। नवजात में श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है तो क्या है? पहला दिया गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, एंड बी दिया गया सामान्य सर्दी, सी दिया गया अस्थमा, और डी दिया गया उपरोक्त में सभी। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो इस 12 का आंसर है डी, मतलब सारे हैं। नवजात में श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सी है? इन्फ्लुएंजा है, बी है सामान्य सर्दी, सी है अस्थमा, उपरोक्त में सभी। तो तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। वर्ष 1978 में किस मिशन का शुभारंभ किया गया था? वर्ष 1978 में किस मिशन का शुभारंभ किया गया था? वर्ष 2000 मतलब वर्ष 1978 में किस मिशन का शुभारंभ किया गया था? पहला दिया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, बी दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सी दिया गया है पोलियो मुक्त अभियान, और डी दिया गया है क्या? सुरक्षित मातृत्व अभियान। क्वेश्चन दिया गया गाइस कि वर्ष 1978 में किस मिशन का शुभारंभ किया गया था? तो 13 का आंसर ए है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। सॉरी गाइस, ये वाला राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। वर्ष 1978 में किस मिशन का शुभारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था वर्ष 1978 में। वर्ष 1978 में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का
शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। किस मिशन का लक्ष्य बच्चों के लिए पूर्व टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना है? क्वेश्चन दिया गया है किस मिशन का लक्ष्य बच्चों के लिए पूर्व टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना है? तो 14 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा गाइस? पहला इसमें दिया गया है क्या? मिशन आयुष, मिशन इंद्रधनुष, आई बी IBP कार्यक्रम, और डी दिया गया है मिशन संपूर्ण टीकाकरण। क्वेश्चन दिया गया है कि किस मिशन का लक्ष्य बच्चों के लिए पूर्व टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना है? तो इसका आंसर है गाइस बी, मिशन इंद्रधनुष का है जी। किसका है? मिशन इंद्रधनुष का। क्या है कि पूर्व टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना, यही इसका पर्पज है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 15 का आंसर है गाइस 2005 में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जी की गई थी 2005 में। 2005 में की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। गर्भावस्था के क्वेश्चन दिया गया है गर्भाशय के भ्रंश का क्या अर्थ है? गर्भाशय के भ्रंश का क्या अर्थ है जी आपको बताना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय का नीचे की ओर गति करना। गर्भाशय का नीचे की ओर गति करना, यह गर्भाशय के भ्रंश का अर्थ है। गर्भाशय का नीचे की ओर गति करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। मानव गर्भाधारण में होने वाले शिशु को कितने सप्ताह तक भ्रूण माना जाता है? मानव गर्भाधारण में होने वाले शिशु को कितने सप्ताह तक भ्रूण माना जाता है? पहला दिया गया है 2 सप्ताह, बी दिया गया 8 सप्ताह, सी दिया गया 6 सप्ताह, और डी दिया गया 18 सप्ताह है। तो 17 का आंसर गाइस क्या हो सकता है आपके कौन? इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? 8 सप्ताह, यानी बी आंसर है। मानव गर्भधारण में होने वाले शिशु को कितने सप्ताह तक भ्रूण माना जाता है? तो 8 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन को 18 देखना है गाइस। 18 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन प्राणी का एक घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन प्राणी का एक घटक नहीं है, वो आपको बताना है। गर्भाशय ग्रीवा, शुक्रवाहिनी, सी है मूत्र मार्ग, और डी दिया है शुक्राणु पुट्टिका। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके? थोड़ी इस टाइप के क्वेश्चन की लिस्ट वाले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने मिलेंगे कि टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो इसका आंसर है ए, गर्भाशय ग्रीवा है। जो निम्न में से क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक घटक नहीं है? तो वो है गर्भाशय ग्रीवा। लेकिन 3 है, मतलब जी नहीं है जो सही नहीं है, लेकिन इसी का आंसर भी है जी। कौन कौन सी हैं? शुक्रवाहिनी भी है, मूत्र मार्ग भी, और शुक्राणु भी है। क्वेश्चन नंबर शुक्राणु पट्टिका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन दिया गया गर्भावस्था के दौरान औसतन कितने ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, गर्भावस्था के दौरान औसतन कितने ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? पहला दिया गया है 500 mg, बी दिया गया है 1000 mg, सी दिया गया है 1500 mg, और डी दिया गया है 2000 mg। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, गर्भावस्था के दौरान औसतन कितने ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? तो 19 का आंसर है बी, 1000 mg होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। महिलाओं में डिम्ब के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महिलाओं में डिम्ब के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 20 का आंसर है गाइस ए, ओजोनेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है महिलाओं में डिम्ब के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ओजीनेसिस किया जाता, मतलब कहा जाता है। ओजीनेसिस कहा जाता है किसको? महिलाओं में डिम्ब के निर्माण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। शिशु की आयु 2.5 माह होने पर डीपीटी का टीकाकरण पोलियो की दूसरी खुराक देना होता है। क्वेश्चन दिया गया है, शिशु की आयु 2.5 माह यानी 10 सप्ताह होने पर डीपीटी, मतलब जो टीका होता है, तो पोलियो की दूसरी खुराक देना शुरू होता है कब? तो इसका आंसर है बी, सेकंड उस टाइम पे सेकंड होता है। शिशु की आयु 2.5 माह यानी 2.5 माह 10 सप्ताह होने पर डीपीटी का सेकंड टीका पोलियो की दूसरी खुराक देना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22।
हेपेटाइटिस बी रोगाणु HBV शरीर के किस अंग में को क्षति पहुंचाता है? हेपेटाइटिस बी रोगाणु शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाता है? तो इसका आंसर है गाइस सी, यकृत को पहुंचाता है, यकृत यानी लीवर को। क्वेश्चन दिया गया है 22 का कि हेपेटाइटिस बी रोगाणु शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाता है? ये पहुंचाता है लीवर को, यकृत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 दिखना अपन को क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं 23, निम्न में से किस फल को स्कर्वी रोग के उपचार हेतु अमृत फल माना जाता है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, निम्न में से किस फल को स्कर्वी रोग के उपचार हेतु अमृत फल माना जाता है? पहला दिया गया है आंवला, बी दिया गया है बेर, सी दिया गया है केला और डी दिया गया है नाशपाती। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, निम्न में से किस फल को स्कर्वी रोग के उपचार हेतु अमृत फल माना जाता है? तो 23 का आंसर है ए, आंवला को माना जाता है, आंवला को माना जाता है। निम्न में से किस फल को स्कर्वी रोग के उपचार हेतु अमृत फल माना जाता है? तो स्कर्वी के लिए माना जाता है आंवला को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, फफूंदीय संक्रमण मानव शरीर में निम्न में से किसके कारण होता है? फफूंदीय संक्रमण मानव शरीर में निम्न में से किसके कारण होता है? तो 24 का आंसर है गाइस सी, कवक के कारण होता है यानी फंगी के कारण। क्वेश्चन है फफूंदीय संक्रमण मानव शरीर में निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो होता है कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन को, देखना है 24, इटाई रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कई बार हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है गाइस, तो इसका आंसर है 25 का बी, कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। इटाई रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कैडमियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एडवर्ड जेनर द्वारा 1976 में कौन सा सफल टीका विकसित किया गया था? एडवर्ड जेनर द्वारा 1776 में, सॉरी फॉर गाइस, क्वेश्चन दिया गया है एडवर्ड जेनर द्वारा 1700, सॉरी फॉर गाइस मैंने फिर से रॉन्ग पढ़ दिया है, आई एम सॉरी। क्वेश्चन दिया गया गाइस, एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में कौन सा पहला सफल टीका विकसित किया गया था? पहला दिया गया है चेचक, बी दिया गया टेटनेस, सी दिया गया खसरा और डी दिया गया है पीसीजी। तो एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में कौन सा पहला सफल टीका विकसित किया गया? तो सबको पता है जी, क्वेश्चन आ भी गया, इसका है चेचक, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, एडीज एडीज एजेप्टी मच्छर के काटने के से कौन सा रोग फैलता है? एडीज एजेप्टी मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है जी, आपको बताना है। पहला दिया गया है चिकन पॉक्स, बी दिया गया है मलेरिया, सी दिया गया है डेंगू, या इनमें से पूरे हैं क्या, उपरोक्त सभी है क्या? तो 27 का आंसर है गाइस सी है डेंगू। डेंगू, एडीज एजेप्टी मच्छर की काटने से डेंगू रोग होता है, याद रखना मच्छर का नाम। एडीज एजेप्टी मच्छर की काटने से डेंगू रोग होता है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, बैरीसेला टीका निम्न में से किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है? बैरीसेला टीका निम्न में से किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? बैरीसेला टीका। तो पहला दिया गया है पोलियो, बी दिया गया है तपेदिक, सी दिया खसरा और डी दिया गया है चिकन पॉक्स। तो 28 का आंसर है सी, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के उपचार के लिए लाया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि बैरीसेला टीका निम्न में से किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो चिकन पॉक्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, गोल्डन राइस प्रजाति के चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस प्रजाति के चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो 29 का आंसर है गाइस ए, विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस प्रजाति के चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी जी, आपको बताना है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी? तो 30 का आंसर गाइस इसका डी, 1999 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी जी की गई थी 1999, 1999 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, बच्चों का कितने ग्राम वजन होने तक कंगारू मदर कैरी जरूरी है? क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चे का कितने ग्राम वजन होने तक कंगारू मदर कैरी जरूरी है। कंगारू तो आपने देखा ही, जो ऑस्ट्रेलिया का
वहाँ की राष्ट्रीय पशु है। तो वो अपनी बच्चों को बिल्कुल चिपकाए रहता है, छोड़ता ही नहीं है। तो क्वेश्चन दिया गया, बच्चों का कितने ग्राम वजन होने तक कंगारू मदर केयरी जरूरी है? तो 31 का आंसर क्या हो सकता है गाइस आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है सी, 2000 जीएम, 2000 जीएम। ओके गाइस, मतलब कि 2000 किलोग्राम जीएम। क्वेश्चन देखते हैं 32। NUHM, NUHM में यू का तात्पर्य बताना है क्या है? NUHM में यू का तात्पर्य, इसका मीन्स क्या है? तो 32 का आंसर है गाइस बी, अर्बन है, अर्बन, जैसे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 33 का आंसर है गाइस ए, 2014 में हुआ था। राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये आपको पता है 2014 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का उद्देश्य क्या है? जो पीवाई की है, जो आया है ऑलरेडी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की उद्देश्य क्या है जी, आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसके आंसर बता दूं, इसका आंसर है डी, ताकि अपन तीनों आराम से पढ़ लें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के उद्देश्य क्या है? इसमें पहला दिया है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना। बी दिया गया है मातृ मृत्यु दर को कम करना। सी दिया गया शिशु मृत्यु दर को भी कम करना। क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के उद्देश्य क्या हैं? तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना। क्योंकि आप किसी टॉपिक के बारे में आपको फुल जानकारी होना जरूरी है। इससे क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड यदि वहाँ पे आपके क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। इसलिए आपको फुल जानकारी जरूरी है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। जैसे जो क्वेश्चन के बारे एग्जाम में आया है, इसलिए इसको अपन ने दो से तीन बार रीड किया है। क्वेश्चन देखते हैं 35। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 35 का आंसर है गाइस सी, 2010 में की गई थी, 2010 में। क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो जी की गई थी 2010 में। क्वेश्चन देखते हैं 36। लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है जी, आपको बताना है। तो 36 का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? पहला इसमें दिया गया है किशोरियों को मुफ्त शिक्षा देना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा करना, महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा करना मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करना, और डी दिया गया बहनों को आवास प्रदान करना। तो लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो अभी काफी ट्रेंड में भी है? तो इसका आंसर है बी, महिला सशक्तिकरण। क्वेश्चन दिया गया है लाडली बहना योजना का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है? तो ये है क्या, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब कि महिला सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। फलंदा ब्लैंक दिया गया है, ऐसी फलंदा ब्लैंक दिया गया है गाइस बिट। ऐसी स्थिति है जब हमारे शरीर में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है। अभी कौन सी स्थिति है, ऐसा क्या हो जाता है? तो 37 का आंसर है बी, क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है कब? जब हमारे शरीर में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है। जब हमारे शरीर में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन हो जाती है? हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। विटामिन बी वन या थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी वन या थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 38 का आंसर है गाइस ए, बेरी बेरी होता है। विटामिन बी वन या थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका है आंसर बेरी बेरी, इसकी कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन दिया गया है किस एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत किस महापुरुष के जन्म के दिवस पर हुई है? एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत किस महापुरुष के जन्म दिवस पर हुई है? तो 38 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इस योजना की शुरुआत हुई थी। योजना क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के बर्थडे पर।
तो 39 का आंसर क्या हो गया है? बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। 40 क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस दिनांक को शुरू किया गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम किस दिनांक को शुरू किया गया था जी, आपको बताना है। तो 40 का आंसर है गाइस डी, 2013 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। एड्स किस प्रकार का रोग है? एड्स किस प्रकार का रोग है? तो जी है गाइस संक्रामक रोग है जी। कौन सा है? एड्स है संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे। तो 42 का आंसर है ए, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च से क्या? आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है गाइस? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर है 43। निम्न में से चिकनगुनिया का कौन सा कारक होता है? तो 43 का आंसर है बी, सी विषाणु। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से चिकनगुनिया का कौन सा कारक होता है? तो जो विषाणु द्वारा होता है, मतलब वायरस द्वारा फैलता है चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। बीसीजी बैसिलस कैलमेट मतलब गुएरिन बीसीजी टीका को किस वर्ष विकसित किया गया था जी, आपको बताना है। जो बीसीजी का टीका है इसको कब विकसित किया गया था? तो 44 का आंसर है गाइस ए 1921 में। 1921 में बीसीजी का टीका विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। 35 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बार्थोलेन ग्रंथि का मुख्य शर्करा बताएं। क्वेश्चन दिया गया है बार्थोलेन ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? बार्थोलेन जो ग्रंथि है ना, क्वेश्चन है गाइस कि बार्थोलेन ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है जी, आपको बताना है। तो 45 का आंसर है बी, इसका है क्या? योनि का स्नेहन करना। योनि का स्नेहन करना बार्थोलेन ग्रंथि का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। 46 क्वेश्चन दिया गया है कि कालाजार नियंत्रण का कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 46 का आंसर है गाइस सी, जी किया गया था 1990 से 91 में। क्या? कालाजार नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। किशोर अवस्था किशोर अवस्था कालीन बुलिमिया नर्वोसा का विकार है? 47 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन दिया गया है कि किशोर अवस्था कालीन बुलिमिया नर्वोसा का मुख्य विकार है, तो ये है खान पान। क्वेश्चन दिया गया है गाइस किशोर अवस्था कालीन बुलिमिया नर्वोसा का विकार है, तो वो है खान पान। कुछ आपको रूपटांक शब्द वाली मिलेंगे जो आपने सुनी भी नहीं होगी कभी कभार, तो भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आपको पॉज करके आराम से उसके बारे में थिंकिंग जरूर करना है, बल्कि मैं 2 से 3 बार उसको ड्यूटी तो कर रहा हूँ ताकि आपको क्लास में कन्फर्म हो जाए गाइस। क्वेश्चन देखते हैं 48। संपूर्ण टीका का एक उदाहरण है, संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। तो 48 का आंसर है गाइस वी, अंडे का। मतलब सबसे ज़्यादा संपूर्ण मतलब प्रोटीन किस चीज़ से मिलता है? तो वो मिलता है अंडे से। संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है तो वो क्या है? अंडे का प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। निम्न में से कौन सा रोग एक संचरणशील रोग है? निम्न में से कौन सा रोग एक संचरणशील रोग है? पहला दिया गया है स्कर्वी, बी दिया गया रिकेट्स, सी दिया गया है मरासमल, और डी दिया गया है हैजा। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा रोग एक संचरणशील रोग है? तो 49 का आंसर है गाइस डी, हैजा है हैजा, जो एक से दूसरे में फैलता। कौन सा है? हैजा, जो एक से दूसरे में क्या करता है? संचरण करता है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा रोग संचरणशील रोग है? तो हैजा है गाइस, 49 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50, जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा गाइस। क्वेश्चन दिया गया है कि बे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। बे आहारीय आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गाइस बे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है सारे। क्या क्या हैं? पशु प्रोटीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, और सी दिया गया है आमाशय की अम्लीयता। मतलब कि वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं वो है पशु प्रोटीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और आमाशय की अम्लीयता। तो गाइस
जी रहे पूरे 50 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रहे आपके लिए। इन क्वेश्चन को आपको 102 बार फिर से ज़रूर देखना है। इन क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं। पूरे टॉपिक के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो बस आप वीडियो को लाइक भी करिए एंड शेयर भी करिए। एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। एंड बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लेना है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।